Thank you very much. I was given 4 to 5 minutes. I will quickly review the difference between third world and the first world. There may be millions of indicators, KPIs to differentiate. To me, the best and the most ideal is how much soft skills or life skills, or third name is employability skills, their fresh graduate may have or should have. Around 30 years or 40 years ago, when we were in the war of terror in the Afghanistan in early 80s, US, Embassy in Pakistan, they have arranged a 6-month training of soft skills for around 100 people across the board, doctor, engineer, architect, lawyer, and those 100 people outperformed across the board in the next 30 years. ये बड़ी अजीब सी बात है। तो पाकिस्तान में मैंने 25-30 साल से काम कर रहा हूँ इस्लामाबाद, लाहौर में, और 8-9 साल मुझे वाशिंगटन DC और टोरंटो और जापान में रहने का मौका मिला। मैंने देखा कि मेजर फ़र्क है कि उनका फ्रेश ग्रेजुएट जब बाहर निकलता है उसके पास 8 से 10 पर्सनल स्किल हैं। ही और शी इज़ सेल्फ अवेयर, उसको अपने हिडन पोटेंशियल का इदराक है। ही और शी इज़ इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड, उसके पास कॉर्पोरेट मैनर्स और एटिकेट्स हैं, उसका एटीट्यूड इन मोस्ट केसेस पॉजिटिव है, उसका स्टाइल प्रोएक्टिव है, सेल्फ डिसिप्लिन लड़का या लड़की है, और एक आर्मी के मेजर की तरह, ब्रिटिश आर्मी के मेजर की तरह काम कर रहा होता है। मैं इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी बात कर रहा हूँ, कमिटमेंट और डेडिकेशन और डिवोशन और डिटर्मिनेशन। ये कोर चीज़ें हैं जो मैंने यंग प्रोफेशनल्स में देखी। USA में मैंने 6 साल पढ़ाया, अमेरिका में 5 यूनिवर्सिटीज़ में। 10 मिनट का ब्रेक होता था, 9 मिनट और 50 सेकंड पे पूरी क्लास बैठी होती थी अंदर। ये सेल्फ डिसिप्लिन उन्होंने डे 1 से इम्पोज किया। अब अगर हमारा ग्रेजुएट 3 चीज़ें जो इंटरचेंजेबली हैं, दैट इज़ वर्ड फर्स्ट इज़ सॉफ्ट स्किल, सेकंड इज़ लाइफ स्किल और थर्ड इज़ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। अगर ये 3 चीज़ें जो हम मानी हैं और हम पेशा हैं, हम मशरब हैं, हम राज हैं, अगर ये साथ साथ नहीं लेता तो वो पीछे हो जाएगा, फारिग हो जाएगा। मैंने UET में और नस्ट में बड़े बड़े PhD फायर किए एटीट्यूड पे, पुअर एटीट्यूड पे, अनप्रोफेशनल एटीट्यूड पे, कैल एटीट्यूड पे, लेट आना और ना पढ़ाना, ना तैयारी करनी, वगैरह वगैरह। अगर आप प्रोफेशनल एटीट्यूड और कैन डू एटीट्यूड को अडॉप्ट करते हैं तो आपको एक कटिंग एज मिल जाती है, एक डिफरेंशिएटिंग एज मिल जाती है, जिस पे आप सोसाइटी में आउट परफॉर्म करते हैं। मेरे साथ UET के 25 लड़के लड़कियां लेट 80s में अमेरिका PhD के लिए गए। छोटी सी केस स्टडी है, उसमें से 3 से 4 ने आउट परफॉर्म किया वाशिंगटन में, कोई वर्ल्ड बैंक चला गया, कोई UN में चला गया, कोई पढ़ाना शुरू कर दिया, बाकी सब पिज़्ज़ा डिलीवरी पेट्रोल पंप पे या अखबारें बांट रहे थे, जिसमें वापडा के मेंबर के बेटे भी थे। उनके पास क्या चीज़ नहीं थी? कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, टीम बिल्डिंग स्किल्स, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, आगे बढ़ने का जज्बा, और उनमें डिवोशन और उनकी पर्सनैलिटी में स्पार्क और डायनामिज्म मिसिंग था। वो क्लोज माइंडसेट के साथ रोते रहते थे कि हमारा वाकफियत नहीं है, हमें ये नहीं आता। अपने आप इन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया। मैं लाहौर के उस स्कूल से पढ़ा हूँ जिसने 2 प्राइम मिनिस्टर पैदा किए, उर्दू मीडियम स्कूल था। मैंने अपनी इंग्लिश पे, प्रोफेशनलिज्म पे इन्वेस्ट किया। मैं कोई एसएन कॉलेज में नहीं पढ़ा, और मैंने अमेरिकन को बेस्ट रेटिंग से पढ़ाया और वर्ल्ड बैंक में बेस्ट रेटिंग से काम किया। मैंने सेल्फ इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ माइंडसेट के साथ। तो फिक्स माइंडसेट है कि मैं गरीब ख़ानदान में पैदा हुआ हूँ, मैं खूबसूरत लड़की नहीं, मेरे बाल लंबे नहीं हैं, मेरी आंखें गुजाली नहीं हैं, मैं तरक्की नहीं कर सकती। और मेरे बाप के पास साइकिल है या मोटरसाइकिल है, और मेरे दोस्त के पास प्राडो है। ये एहसास से कमतरी मार देता है, जिसको इफ्तिखार अरफ ने कहा था, ये खुश गमानों के, खुश यकीनों के वाम में है जो इंसान को अंदर से मार देते हैं। अब आप खुश इन वामों में ना आएँ। जो इकबाल ने कहा ना, अपनी दुनिया पैदा कर अगर जिंदों में है, आपको अपनी दुनिया खुद पैदा करनी पड़ेगी। तो लाहौर के एक स्कूल से मैं निकला, सेंट्रल मॉडल स्कूल से। गवर्नमेंट कॉलेज ने मेरे लाइफ स्किल पॉलिश किए, UNID ने मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया, और पिंडी में मैं ख़ास इदारे में काम करता था। मुझे मैनर्स और एटिकेट्स और कॉर्पोरेट सेक्टर के प्रोटोकॉल और सोशल नॉर्म्स का एक्सपोजर हुआ। अब मैं एक लो मिडिल क्लास का ग्रेजुएट, जिसके पास बाइक भी नहीं थी UET में, मैंने आउट परफॉर्म कैसे किया? ये लाइफ स्किल्स पे इन्वेस्ट करके। अगर आप लाइफ स्किल एक ख़त तफरीक है, ख़त तकसीम है, डिफ्रेंशिएटिंग एलिमेंट है, अगर आप लाइफ स्किल पे इन्वेस्ट करते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पे इन्वेस्ट करते हैं, तो भी आप देख रहे थे कि एक लड़की बलूचिस्तान की 18 साल में भी वेब पे वायरल हुई है, उसने मैथमेटिक्स में टॉप किया, बलोच बच्ची ने। अगर वो कर सकती हैं, उसके पास इंटेलेक्ट था, इंटेलिजेंस थी। अब उसकी अगली जो डिलीवरी होगी वो लाइफ स्किल्स पे होगी, सोशल नॉर्म्स और ओरिएंटेशन टू कॉर्पोरेट कल्चर। फॉर एग्जांपल, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, चैलेंज जोन में आना,
और कैयल एटीट्यूड को अवॉइड करना। कैयल एटीट्यूड ये है कि देखी जाएगी खैर होसी, पिंडी में उसको खैर होसी कहते हैं। मैं लाहौर से हूँ, पिंडी में मैंने उसको खैर होसी। टैक्सी ड्राइवर गाड़ी निकालता है और हाईवे पर डाल देता है, पीछे से गाड़ियों की ब्रेक लगाती हैं और वो कहता है खैर होसी। ये मेरा ड्राइवर जो पिंडी F10 में जब रहता उसका कल्चर था खैर होसी। उसने काम नहीं करना था, अल्लाह पे डाल देना था। आज हिंदुस्तान की बदसूरत तरीन लड़कियों ने चांद पे फेंक दिया और हमारी लड़की ग्लैमर और फैशन से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। देखा ना, चंद्रयान फेंक दिया ना। साउथ इंडिया की वो लड़की जिसको हम मासियाँ कहते हैं लाहौर में या पाकिस्तान में, उसकी खूबसूरती के किसी मेयार पे पूरी नहीं होती, इंटेलिजेंस के मेयार पे आगे निकल गई। वो जो इकबाल ने कहा था ना कि मकाम शौक़ से आसान गुजर गया इकबाल, मकाम इश्क में खोया गया वो फरजाना। वो इस वक्त शौक़ और इश्क और जुनून से दीवानगी की स्टेज पे आ गई है वहाँ की यूथ। हमारी यूथ एहसास कमतरी का शिकार है, खुद एतमादी की कमी का शिकार है। मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ, मेरा बाप सेशन जज था, मेरे पास बाइक भी नहीं थी और मैं 3 बसें बैल के UET जाता था और मेरे साथ लाहौर के कामयाब, पाकिस्तान के कामयाब तरीन दोस्त मेरे साथ जो हैं, उन्होंने टॉप नहीं किया UET में, गवर्नमेंट कॉलेज में गोल्ड मेडल नहीं लिया। ये वो थे लो मिडिल क्लास के, लो हाई एवरेज के, लो IQ के बच्चे थे। इस वक्त चेयरमैन इंजीनियरिंग काउंसिल उसमें शामिल है, चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब काजी जावेद आफाक, अभी उनका इंतकाल हुआ है। ये सब वो थे जिनके पास एक समोसा और चाय के पैसे नहीं होते थे गवर्नमेंट कॉलेज की कैंटीन में, और सब ने एक्सेल किया। सब ने सॉफ्ट स्किल पे इन्वेस्ट किया। सॉफ्ट स्किल्स, लाइफ स्किल्स, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। पाकिस्तानी कौम मार खा रही है इसके स्किल्स के ना होने से। मैं आप सबको गुजारिश करूंगा कि अपने सॉफ्ट स्किल्स पे इन्वेस्ट करें। इसका तीसरा चौथा नाम भी है, वो है इंटरपर्सनल स्किल्स। आपकी कुरान पाक में अजीम तर अक्सरियत आयात की इंटरपर्सनल स्किल्स पे हैं। सूरह हिजरात को पढ़ लें, 8 आयात हैं। तजस्सुस ना करो, मुखबरी ना करो, ग़ीबत ना करो, बोलने के आदाब हैं, बारगाह में गुफ्तगू के आदाब जनाब रसूल आपकी सैकड़ों दर्जनों हदीसें हैं। तो हमारा मज़हब तो है ही सोशल स्किल पे, है ही सॉफ्ट स्किल पे। और 30वें पारे की आयत पे मैं ख़त्म करता हूँ। 30वें पारे की आयत है अबसा वतवल्ला, क्या वो नाबीना था, तुमने परवाह नहीं की। एक सजनिश की जा रही है, हमें की जा रही है कि कमज़ोरों का एहसास, खुदा खौफी, गरीब परवरी, इंसान दोस्ती, ये 3 चीज़ें आपके पास आ जाती हैं तो आपको सूफ़ी रखने के लिए दाढ़ी या ऊंची शलवारें नहीं पहननी पड़ती। यू आर ए सूफ़ी एंड नो वन कैन डिनाई योर सक्सेस। इन 3 खवास आलिया के बाद, इन 3 करैक्टरिस्टिक्स के बाद, इन ट्रेड्स के बाद कुदरत पीछे भागती है, मकरूज़ होकर आपके पीछे देने के लिए बेताब हो जाती है। 1 का 700 देती है जो कुरान पाक में वादा किया बालियों की सूरत में। मैं आप सबको इनकरेज करूंगा कि डिग्रियों में 4.0 GPA में मेरी सेकेंड डिवीजन थी। FSC में, गवर्नमेंट कॉलेज में मैं लास्ट बंदा था, UET में मैं लास्ट बंदा था, और PhD का स्कॉलरशिप जो मुझे मिला SNT का यहाँ पे इस्लामाबाद में, उसमें भी मैं बॉटम पे था। और जो टॉपर थे वो आज मेरे से नौकरियाँ मांगने आ रहे हैं। कैन यू बिलीव? उनके पास एक चीज़ नहीं थी, वो है लाइफ स्किल। तो मैं आपसे यही कहूँगा, इकबाल के शेर पे ख़ात्मा करता हूँ कि तलुए फ़र्दा का मुंतज़िर है कि दोष इमरोज़ है फसाना। और फैज़ का एक शेर और भी है जो मायूसी को ख़त्म करने के लिए है कि सबा ने फिर दर ज़िंदा पे आके दी दस्तक, सबा ने फिर दर ज़िंदा पे आके दी दस्तक, सहर करीब है दिल से कहो कि मत घबराए। थैंक यू जी।